हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जेपी पांडे अपने यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। फ्रेंड्स, मोदी को सारे भारत के लोग क्यों इतना प्यार करते हैं, ये सोचने की बात है। आफ्टर ऑल ही इज ए पॉलिटिशियन। वो है एक राजनीति, बीजेपी पार्टी के इस समय प्रधानमंत्री हैं, एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर हैं। लेकिन फिर भी सारे देश के लोग मोदी को, जो नॉर्मल पब्लिक है, वो मोदी जी को क्यों इतना प्यार करती है। देखिए, एक तो रीजन क्या है। सबसे पहला तो मोदी जी एक बहुत ही गरीब परिवार से आते रहे हैं। आप लोग को पता ही है उनके बारे में। उनके पिताजी चाय का स्टॉल लगाते थे, ये ट्रेनों में जाके सबको चाय पिलाते थे। वो खुद, ये तो सबको पता है। उसके बाद मोदी जी आरएसएस के प्रचारक बने। आरएसएस के लोगों की थालियां धुला उन्होंने खाने के बाद बहुत सेक्रीफाइस करते रहे। एक तरह से एक दैवी गुण इनके अंदर आ गया, एक आध्यात्मिक आदमी बन गए ये। और गजब का देशभक्ति इनके अंदर है। आपको याद होगा कि ये जब कुछ भी नहीं थे तब ये गए थे श्रीनगर के लाल चौक में तिरंगा फहराने। तो अब जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो देखिए, इन्होंने पब्लिक को, आम जनता को खुश करने वाले डिसीजंस बहुत नहीं लिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 2014 से जब से ये प्रधानमंत्री बने ना, तो ये नेशनल बिल्डिंग में अपनी सारी एनर्जी खपा रहे थे। इनका जो विजन था कि वो भारत को आगे बढ़ाना है। पब्लिक, इन्होंने बहुत चीज़ों के प्राइस कम नहीं किए। जैसे कि आजकल राहुल गांधी चारों तरफ 1 लाख रुपए, कोई ग्रेजुएट हो जाएगा तो डिप्लोमा होल्डर, उसको 1 लाख रुपए पहले साल पास करने के बाद ये नहीं बता रहे हैं अगले साल क्या करेगा वो। तो इस तरह की चीजें मोदी जी ने नहीं बांटी। जब से प्रधानमंत्री बने, गरीबों के लिए इन्होंने किया। जैसे मुफ्त में उनको 5 किलो अनाज दिया, और भी जरूरत पड़ने पे स्टार्टअप शुरू किया। लोगों को लोन देने लगे कि स्टार्टअप आप शुरू करिए, कुछ इनोवेशन करिए, और उसके लिए गवर्नमेंट फंड देने को तैयार हो गई। मतलब इस सब के पीछे रीजन ये है कि ये देश को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। इन्होंने कोई सस्ती लोकप्रियता के लिए कुछ काम नहीं किया मोदी जी ने। और साथ में बहुत से चैलेंजेस भी आए। आतंकवादी घटनाएं हुई, पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक भी कर दिया इन्होंने। चाइना का जो एग्रेशन था उसके लिए अपने फौज को ले जाके वहां खड़ा कर दिया। सारे इतने, इंडिया का जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया मोदी जी ने, जिस तरह एयरपोर्ट बनाया इन्होंने, जिस तरह हाईवेज बनाया, जिस तरह फ्लाईओवर्स बनाया, एकदम इंडिया को नया लुक दिया। मतलब कि जितना पैसा मोदी जी के पास टैक्स के रूप में या अदर मीन्स से सरकार के पास आ रही थी, सारी पब्लिक को वो खर्चा होते हुए दिखता था। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी कांग्रेस वगैरह के समय में। कांग्रेस के समय में तो मुझे याद है कि एक फ्लाईओवर अगर कोई एमपी के एरिया में बन गया तो वो फ्लाईओवर के नाम पे वोट मांगता। आज तो आप, कितने बड़े बड़े फ्लाईओवर क्या क्या नहीं बन रहा है इंडिया के में। बंगाल में आपने देखा होगा कि नदी के नीचे से मेट्रो ट्रेन गुजरेगी, अभी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री जी ने जो काम, जिसका शिलान्यास रखा, उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया कंप्लीट हो जाने के बाद। एक तरह से ट्रेनों में देखिए, नए नए ट्रेन इस तरह चला दिए। पूरे इंडिया में एक वाइब्रेशन फील होता है डेवलपमेंट का। इन्होंने, ये चाहते तो मोदी जी पेट्रोल का दाम भी और कम करके रख सकते थे, ये गैस का दाम भी और कम करके रख सकते थे, और बहुत चीजों की दाम ये कम करके सस्ती लोकप्रियता ले सकते थे। लेकिन वो नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि सरकार के पास पैसा रहेगा तभी तो कुछ कर पाएगी, तो इसलिए इन्होंने टैक्स के रूप में जो भी पैसा आया उसको देश के विकास में लगाया। रक्षा के मामले में आपने देखा कि कितनी एयरक्राफ्ट नया ले लिया इन्होंने फ्रांस से। रसिया से अपना डिफेंस सिस्टम ले लिया।
और इस तरह से सारे फौजियों के लिए नया नया उनका जो है इक्विपमेंट, नए नए जो पिस्टल पिस्टल यहाँ बल्कि इंडिया में बनने भी लगा। देश को इन्होंने, मोदी जी ने किस तरह से ये आगे बढ़े, किस तरह देश प्रॉस्पर हो जाए, इस तरफ इनका ध्यान रहा। और किस तरह से ये डेवलपमेंट देश को, ये तमाम जो है ना डेवलप्ड कंट्री हैं उसके बीच में ले आके खड़ा करना चाह रहे थे। और इन्होंने उसके लिए सारे कुछ किए। बस यूएनएससी में इंडिया को जो 5 वीटो पावर कंट्री है उसमें इंडिया के पास सारे राइट हैं, इंडिया का क्लेम बनता है। और मोदी जी अगर रहेंगे तो जरूर वो भी मिलेगा इंडिया को। इंडिया ने मोदी जी ने डिप्लोमेटिक रिलेशन, न तो इंडिया इंडिया का रिलेशन जितना रशिया के साथ अच्छा है उतना ही यूएस के साथ अच्छा है। फ्रांस इनका डार्लिंग है, यूएई इनका डार्लिंग है। मतलब इन्होंने कुछ इस तरह की चीजें बनाई बनाई कि इन्होंने देश को हर कदम पे आगे बढ़ाने की कोशिश किया। अब उसके बाद देखिए सबसे बड़ी त्रासदी जो हुई, जो कोविड आ गया, इतनी बड़ी महामारी। अब मोदी जी अच्छी तरह जानते थे, आपने देखा होगा कि इनका सारा जोर था कि किसी तरह इंडिया में वैक्सीन बने, क्योंकि 130-140 करोड़ लोगों को बाहर से खरीद के वैक्सीनेशन करना वो बहुत ही मुश्किल काम था, बहुत एक्सपेंसिव भी था और अवेलेबिलिटी भी नहीं थी उस समय। कोई भी जो देश वैक्सीन बना रहा था वो जल्दी देने वाला नहीं था 140 करोड़ लोगों के लिए। लेकिन मोदी जी ने सारा एफर्ट करके अपने यहाँ वैक्सीन डेवलप करवाई, इफेक्टिव वैक्सीन, और सारे इंडियंस को लगवाया उन्होंने 2-2 वैक्सीन। 200 करोड़ जो है वैक्सीन लगे इंडियंस को। और साथ में अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को इन्होंने फ्री में भी दिया। तो जब इतने बड़े चैलेंज को पार पाया इंडिया, नहीं तो आप सोच लीजिए कि अगर ये वैक्सीन इंडिया में डेवलप नहीं हो पाता और इंडियंस को वैक्सीन नहीं मिल पाती तो इंडिया का क्या हालत होता। और मोदी जी का अभी भी हर कदम पे इतना गंभीर आदमी है कि कभी फालतू बातों का कोई जवाब नहीं देते, पाकिस्तानियों के बकवास का कभी कोई जवाब नहीं देते, एकदम सीरियस हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। और हम तो, यही इंडिया की किस्मत थी कि ऐसा प्रधानमंत्री 2014 में मिल गया इंडिया को। होंगे बुराई, जो बीजेपी को बुरा समझते हैं, ये जो बीजेपी को कम्युनल पार्टी बताते हैं, ये लोग होंगे होंगे। इंडिया डेमोक्रेसी है, यहाँ पे तो कोई कुछ भी बकता रहता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। फिर मोदी जी ने इतने पुराने राम मंदिर, 500 साल पुराना केस, कुछ भी कहिए आप, इतना भव्य मंदिर बिना मोदी जी के नहीं बन सकता था। और चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता तब भी अगर यहाँ कांग्रेसी सरकार होती तो कभी राम मंदिर नहीं बन पाता। इन्होंने इतना भव्य राम मंदिर बनवाया। वही नहीं, जितने भी मंदिर हैं देश के, बड़े बड़े मंदिर सब जगह, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आप देखिए, महाकाल का उज्जैन में कॉरिडोर, कितना मतलब जो मंदिर एकदम राम राज्य वाली फीलिंग आने लगी कि मोदी जी आध्यात्मिक आदमी है। कोई हिंदू होना कोई गुनाह नहीं है, कोई भगवान का भक्त होना कोई गुनाह नहीं है। और मोदी जी ने इस चीज को कभी छुपाया नहीं। उनका भगवान के प्रति जो लगाव है, भोलेनाथ के प्रति जो लगाव है, वो उन्होंने कभी नहीं छुपाया। और इसके लिए हम उनको सैल्यूट करते हैं। और एक बात की, पीएम मोदी ने अपने 2014 से लेके आज तक, ठीक है हिंदुओं का मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, कॉरिडोर बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन आज तक कोई कह नहीं सकता एक भी मुसलमान कि मुसलमानों के खिलाफ कोई काम किया हो मोदी जी ने एज ए प्राइम मिनिस्टर। एक भी काम, 3 तलाक का इतना बड़ा, मुस्लिम औरतें इतना परेशान होती थी कब कोई किसको तलाक दे दे बिना कारण बताए, उसको
ख़त्म करवाया, उसके लिए कानून बनाया। और उसके बाद जो है अब मुस्लिम जो खवातीन हैं, जो लेडीज हैं, वो उसको माने या ना माने, अप्रिशिएट करें या ना करें, लेकिन एक आम पब्लिक की नज़र में एक बहुत बढ़िया कदम था ये। और उसके बाद कश्मीर में लोग बोलते थे कि धारा 370 खत्म हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएगी, ये होगा वो होगा। इतना विल पावर स्ट्रांग है मोदी जी का, इतना डिसीजन लेने में फर्म है मोदी जी, कि इन्होंने धारा 370 और 35A को कश्मीर से खत्म कर दिया। लोग कश्मीरियों को डराने लगे कि वहां बाहर के लोग आके, कौन जाएगा बसने भाई? तुम, कश्मीर हमारे देश का हिस्सा है, जब मन होगा जाके घूमेंगे। और तो इतने बड़े बड़े काम किए, जनता को इन्होंने प्राइस, जैसे कि केजरीवाल की बेवकूफ़ी की राजनीति मेरे समझ में नहीं आती है कि सब लोग को निकम्मा बनाना चाहता है। उसकी उसको देश से, दिल्ली से कुछ लेना देना नहीं है। उसको ऐसा कर देना है सबको मुफ्त मुफ्त बांट करके कि उसको वोट मिले, वो चीफ मिनिस्टर बना रहे, अपने 50 करोड़ रुपए का महल बनवा के उसमें रहता है। तो इस तरह की चीजें मोदी जी कभी नहीं कर सकते। और मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड में इंडिया का गौरव बढ़ाया है। आज पूरे वर्ल्ड के लोग इंडिया को समझते हैं, जानते हैं। इंडिया की इकोनॉमी 5वें पोजीशन पे ले आके खड़ा कर दिया। और अभी खुलेआम बोलते भी रहते हैं डंके की चोट पर कि अभी वो 2024 के इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार बनने के बाद वो इंडिया की इकोनॉमी 3rd पे लेके आ जाएंगे, मतलब यूएस, चाइना और उसके बाद इंडिया। तो ऐसे मतलब प्राइम मिनिस्टर को कौन नहीं सैल्यूट करेगा? इसलिए इंडिया के लोग उनसे बहुत प्यार करते हैं। एक तो थोड़ा आध्यात्मिक है, हिंदुओं में थोड़ा हिंदुत्व की भावना जगाया इन्होंने। और वो कोई बुरी बात नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। तो अगर इसके लिए हिंदू लोग मोदी को सपोर्ट करते हैं तो इसमें क्या हर्ज है भाई? तो अब जो है, तो इसीलिए हम मोदी जी को सल्यूट करते हैं। और ये सब कारण है जिसके लिए मोदी जी को लोग प्यार करते हैं। कोविड के समय में लोग घरों में बंद थे, खाने का ठिकाना नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ जुगाड़ नहीं हो रहा था। मोदी जी ने इंश्योर किया कि सबके घरों में मुफ्त अनाज पहुंचे और किसी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होने पाई। कोविड को जिस तरह मैनेज किया मोदी जी ने ना, समझने की बात है। जरूरत पड़ने पे विदेशों को, अमेरिका तक को मदद किया है, पैरासीटामोल, उनको जो भी चीजें जरूरत थी दवा भेज करके। तो ऐसे नेता, ऐसे प्रधानमंत्री को तो भाई हम सल्यूट करते हैं। और सारे लोगों से, सारे भारतवासियों से हम अपील करेंगे कि पीएम मोदी को इतना स्ट्रांग बनाइए, जितना पीएम मोदी स्ट्रांग बनेंगे उतना ही देश स्ट्रांग बनेगा। किसी की मजाल नहीं है कि देश की तरफ पूरी नजर से देख पाए मोदी जी के रहते हुए। फ्रेंड्स, तो यही बताना था मोदी जी के लिए। और हम लोग तो भाव विभोर रहते हैं भाई मोदी जी के कार्यकलाप को देख करके। एकदम निश्चल आदमी है, पॉलिटिशियन भले हैं लेकिन निश्चल हैं, हमेशा देश के लिए सोचते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचते रहते हैं। इनका कोई भी एक्शन देख लीजिए, सिर्फ देश को सामने आगे रख के बात करते हैं। देश को किस तरह आगे बढ़ाया जाए, इनके दिमाग में 24 घंटे यही बात चलती रहती। इनका न तो कोई परिवार का सदस्य आप सुनेंगे, कितने लोग को कुछ नाम भी नहीं पता होगा। इस तरह नहीं कि कांग्रेस में पूरा गांधी परिवार का ही डायनेस्टी चलेगा, ये समाजवादी पार्टी में पूरा मुलायम सिंह की डायनेस्टी चलेगी, लालू यादव की पार्टी में पूरा लालू यादव का ही पूरी डायनेस्टी। बहुत से पार्टियां ऐसी हैं। तो इन लोगों ने घून लगा दिया था देश में, ऐसी पार्टियों ने जो डायनेस्ट पार्टियां हैं। मोदी जी को अच्छा चेला योगी जी भी मिल गए हैं। तो मोदी जी इज डूइंग वंडर्स जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और इनके अंदर जरूर कुछ आध्यात्मिक ऐसा पावर है जिससे लोग बिल्कुल अट्रैक्ट रहते हैं इनसे। तो फ्रेंड्स, यही बताना था। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।